तो आज का टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड को संकरण कहा जा हिंदी में। संकर एक प्रकार से यानी मिश्रण होना, मिश्रित होना, मिक्स होना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। और सबसे बड़ी बात हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होती है बच्चों। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि ये हाइपोथेटिकल क्या होती है, कंसेप्ट होती है। ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया है कि इसमें इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या करेंगे? मिक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो देख लो आप। It is intermixing of atomic orbitals having almost similar energy and shape to form new set of identical hybrid orbital। ठीक है। तो हमने इसमें आपको ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन वो होगा जिसमें इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। और शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि डिफरेंट शेप है। तो इक्वल एनर्जी के और एक जैसी शेप के जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे तो वो नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनकी अपनी अलग पहचान होगी। ये नहीं कि वो इन जैसे होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी है, और इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी इक्वल एनर्जी और शेप सेम है। ठीक है बच्चों, आपस में इंटरमिक्स करेंगे और आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स न्यू एनर्जी के। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लें इस बात को। अब इनकी अगर आप देखो कि आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर जैसे जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स करेंगे, क्या कैसे होंगे? वो हाफ फिल्ड होंगे, वैकेंट होंगे, या फुल फिल्ड होंगे? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो वैकेंट भी हो सकते हैं, फुल फिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप नोट करते रहे, वे हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या फिर वैकेंट हो सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक बात आप अपने दिमाग में ये भी बैठा लें कि जितने भी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग कर रहे, अगर 2 कर रहे तो 2 ही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, अगर 3 इंटरमिक्सिंग कर रहे तो 3 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, अगर 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर रहे तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स, यानी इक्वल नंबर्स में ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस बात को नोट करते रहें। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे बच्चों? डायरेक्शनल होंगे, ऐसे नहीं कि वो नॉन डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल होंगे जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे। ठीक है। और मैं आपको बताऊं जो ऑर्बिटल्स हैं, अभी आप देखोगे भी जब हम एग्जांपल के द्वारा आपको सारा समझाओगे, मोस्टली जो इसमें ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग यानी एक प्रकार से शेयरिंग जब करेंगे वो एक्सियल होती है। ठीक है, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, इसमें अधिकतर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड जनरली क्या होता है, हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि साइड ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्योमेट्री भी, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है या शेप है वो डिसाइड करता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन ही क्या करेगा बच्चों? ज्योमेट्री डिसाइड करेगा किसी भी मॉलिक्यूल की। तो आप फिर से देख लो
जो ये हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया, चाहे वो वैकेंट हो, हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, ये अपने आप दिमाग में बैठा लो कि इसमें सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल या क्या है, हाफ फिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी आपको बताएंगे किस तरीके से। और दूसरा इसमें यह है कि जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे, ओवरलैपिंग कर रहे, उतने ही ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स, आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। और फिर हमने आपको ये बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, और जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जनरली इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। हेड टू हेड इस तरीके से, जैसे हमने आपको बता रखा, हेड टू हेड का मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ये। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी जो ज्योमेट्री होगी या शेप होगी, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? उसे हाइब्रिडाइजेशन ही डिसाइड करता है। ठीक, कैसे अभी आप देखोगे। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसके टाइप्स हम आपको बता रहे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको एक ही टाइप बताएंगे इसका। कई टाइप्स हैं। इसमें जो आज आपको टाइप बताया जाएगा वो होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे आपको पता चल रहा कि एस और पी, इसमें एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे और दो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने बताया था कि जितने ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे इतने ही नए ऑर्बिटल, आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो आप लिखना चाहते हो, लिख लो इसे, व्हेन वन एस ऑर्बिटल्स एंड वन पी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम मेन सेल, यानी जो सेल होगी उनकी वो सेम होनी चाहिए, नहीं एक 1s ले ली और एक की 3s ले ली, ऑफ एन एटम मिक्स टूगेदर। वो जो सेम एनर्जी की हमने बात करी थी, सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, वो ये मतलब है कि 3s इसकी तो 3s उसकी होगी। टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp हाइब्रिड या sp हाइब्रिडाइजेशन। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े ध्यान से सुनियो। जब भी ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो ये लोब्स बनाते हैं। क्या बनाए हैं बच्चों? लोब्स। और वो इंटरमिक्स होने के बाद जो लोब्स बनाओगे वो इस तरीके से बनाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखियो। ये जो लोब्स होगा इंटरमिक्सिंग का या हाइब्रिडाइजेशन ही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप के होते हैं, ध्यान रखियो। इंटरमिक्सिंग के बाद जो उनकी शेप होगी वो इस तरह की होगी शेप। ठीक है, ये लोब्स बनाना है, एक छोटा पार्ट होगा और एक बड़ा पार्ट होगा। ये बिल्कुल पी ऑर्बिटल्स की तरह है, लेकिन पी ऑर्बिटल्स में तो इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं होने का। ये बड़ा पार्ट होगा और ये छोटा, ये स्मॉल होगा और ये लार्ज होगा। ठीक है, इन्हें क्या कहा जा बच्चों? लोब, हाइब्रिड लोब होंगे। तो इन्हें नोट कर लेना। अब जैसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं यहां, तो इसमें एक s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल की आपको पता कैसी शेप होती है? स्फेरिकल होती है, ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, प्लस एक इसमें कैसा है? x ऑर्बिटल, px।
तो पीएक्स ही पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हम अगर बनाना चाहें तो हम तीनों को बना के आपको दिखा देंगे, ये प्योर स्टेट में रहेंगे, यानी ये पार्टिसिपेट नहीं करने के इसमें। ठीक है बच्चों, ये क्या नहीं करने के, पार्टिसिपेट नहीं करने की, ना पीजेड करें। तो इसमें हमने कहा कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ये आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाओगे। देखो एक s ऑर्बिटल मिला और एक p ऑर्बिटल, तो ये क्या कहलाओगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और हमने आपको कहा 2 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, यानी जितने वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। इस चीज का ध्यान दो, आपको मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बना रहा, क्लियर है सभी बच्चों को, समझाने के लिए कि 2 नए ऑर्बिटल्स बने, ठीक, बन गए या नहीं बन गए। और ये शेप कैसी लेते हैं, इसमें लीनियर शेप होगी इनकी। हमने कहा ना जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे हाइब्रिडाइजेशन पे किसी मॉलिक्यूल की शेप पे डिपेंड करेगी, तो इनकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी इस तरीके से। ये देखो ऐसी शेप होगी, ये मैं आपको बताया अलग करके कि इस तरीके के 2 ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये ऊपर बताया था ऐसी लोब्स बनेगी इंटरमिक्सिंग के बाद, तो 2 बने इसमें, और वे 2 जो sp के लिए शेप बनाओगे वो ऐसी होगी, वो लीनियर शेप होगी। वो कैसी शेप होगी बच्चों, लीनियर शेप होगी। मैं बार बार आपको बता रहा, वो कैसी शेप होगी बच्चों, लीनियर शेप, जरूर ध्यान रखनी इनकी, लीनियर। और एंगल कितना है इसमें, 180 डिग्री। लीनियर में एंगल कितना होता है बच्चों, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा आपके सामने। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखियो कितना एंगल होता है इसमें, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो सभी बच्चे ने नोट करते जा, फिर हम आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे BeF2, ठीक है, बेरिलियम। बेरिलियम का ये देखो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट आपको ध्यान रखना है, एक ग्राउंड स्टेट होगी इसमें और एक एक्साइटेड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट तो जो मौजूदा स्टेट होती है उसे कहा जा एनर्जी का, बिना एक्साइटेड हो ये मौजूदा है। 1s2 2s2 ये ग्राउंड स्टेट है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें, p तो है ही नहीं, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे, क्योंकि हमें इसका ऑर्बिटल खाली नहीं दिख रहा कोई। ठीक है, इसे पहले खाली करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा या फिल्ड करना पड़ेगा, तो इसे एक्साइटेड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कर देंगे, एक्साइटेड कर देंगे। तो ये कैसी स्टेट होगी बच्चों, एक्साइटेड स्टेट होगी। तो 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा, px में, तो ये दोनों ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें 2py 2pz है, लेकिन वो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक का इलेक्ट्रॉन इनमें एंटर करेगा, बाकी इंटरमिक्सिंग के लिए हमने तैयार कर दिया। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड कर दिया, फील्ड कंडीशन में ला दिया एक्साइटेड करके। ठीक है, इंटरमिक्सिंग के लिए अब ये तैयार हो गए। और इंटरमिक्सिंग किसके साथ करानी, इसकी फ्लोरीन के साथ करानी, तो इसकी जो शेप बनकर तैयार होगी बच्चों, जैसे हमने बताया वो इसी तरीके से होगी, इस तरीके से। बेरिलियम है, ठीक है, ये लोब्स हैं अपोजिट साइड में, 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे। ये बेरिलियम है, जैसे हमने अभी अभी बताया कि इसमें क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल्स, किसके करेंगे, ध्यान रखें, फ्लोरीन के, किसके साथ, बेरिलियम के साथ। अब जो फ्लोरीन है, हालांकि आपको फ्लोरीन का लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको बता दूं 1s2 2s2 और p में कितने होंगे, 2p7 5 सॉरी 2p5, यही होता है ना, 5 और 4 9। तो आप ये देखो इसका जो 2px है वो फुल है, 2py भी फुल है, 2 है,
लेकिन 2pZ में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से 2 फ्लोरीन जोड़ने पड़ रहे, इसे एक का इलेक्ट्रॉन चाहेगा। और P में है तो P की शेप तो बच्चों कैसी होती है, डंबल के जैसी होती है। तो इसकी इस तरीके से ये फ्लोरीन है और ये बेरिलियम है, ये इंटरमिक्स कर रहा इसके साथ और कैसा बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। सेम प्रोसेस इधर, ये जो वाली फ्लोरीन जुड़ रही ये भी, ठीक आ गया समझ में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे और लीनियर इसकी कैसी है, हमने बताया आपको शेप कैसी होगी, इसमें ध्यान रखियो शेप लीनियर ही होगी, ठीक है। शेप कैसी होगी बच्चों इसकी, लीनियर होगी। तो शेप आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो सभी बच्चे नोट कर ले, ये BF2 था। अब नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका। C2H2 काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, C2H2, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखो कि बच्चे वो C2H2 हो या कोई भी हो, जो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें बॉन्ड एंगल सब में कितना होगा, 180 डिग्री का ही होगा, वो चेंज नहीं होने का, ठीक है। इस चीज को सब ध्यान रखें। तो हम अब C2H2 ले रहे, sp हाइब्रिडाइजेशन है और जैसे हमने कहा बॉन्ड एंगल तो वही होगा 180 डिग्री, ये तो हमेशा होगा। और शेप कैसी होगी इसकी, शेप वही होगी लीनियर, ये चेंज नहीं होने का। अब जैसे कार्बन देखो, ग्राउंड स्टेट में इसका कितना है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, 4 हो गए, 2 हैं, यानी P में 2px1 2py1 2pz, Z में कोई नहीं है, 1 2 4 2 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो Z में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके नहीं है, पार्टिसिपेट कैसे करें, इसके 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो हम इसे एक्साइटेड करेंगे पहले पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्साइटेड स्टेट में ले आऊंगे, क्योंकि S तो कंप्लीट है, हमें से पहले क्या करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट करना पड़ेगा। तैयार करना पड़ेगा एक्साइटेड करके। पार्टिसिपेट तो इसमें भी S और P करेंगे देखो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये फिर कैसे पूरे होंगे, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो S और P होंगे, ये प्योर ऑर्बिटल रहेंगे। जैसे आपका ब्लड आपको दे दिया जाए तो प्योर है, लेकिन आपके शरीर में दूसरे का ब्लड दे दिया जाए तो वो क्या होगा, मिश्रित होगा, हाइब्रिड होगा। इसी तरीके से यहाँ P किसके साथ मिक्स हो रहा, S के साथ हो रहा, लेकिन X हो रहा बस, ठीक है। कौन सा हो रहा, सिर्फ X हो रहा, इस चीज का ध्यान रखियो आप सभी, ठीक। तो कितने नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, जैसे हमने कहा था sp हाइब्रिडाइजेशन, वो बार बार वो चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे नए, इस तरीके के 2 नए ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसका था तो दूसरा इसका आ गया, तो कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। हमने कहा ना इस तरीके के 2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ये देखो कितनी तरीके से मैं आपको समझा रहा, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 नए ऑर्बिटल्स बने, जितने इंटरमिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही, तो सबसे पहला आपको पता कार्बन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा वो कहीं में कर रहा, P में कर रहा, तो शेप कैसी होगी कार्बन की, डंबल के जैसी होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था P ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबल के जैसी। तो आप कार्बन की शेप बना लो ये इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या मिक्स हो रहा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा, sp कर रहा। तो मैं आपको इसका पूरा ही बना के दिखा दूं, चलो पूरी शेप बना के दिखा दूं कार्बन की। तो कार्बन की पूरी शेप कैसे बनाई जाएगी, इस तरीके से बनाई जाएगी, ये 3 ऑर्बिटल बना दिए मैं, एक कार्बन तो ये हो गया और दूसरा इस तरीके से हो जाएगा, यहां देखो। तो अगर ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, तो इसका भी सेम, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखियो,
सबसे पहले उसका ही देख लो कार्बन का, वो एस कार्बन के अंदर जो एस और पी ऑर्बिटल हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो ये सिर्फ लीनियर वाले ये दो, ये क्या है, हाइब्रिड इस कार्बन का। और दो कार्बन है ना इसमें, एक ये इसका होगा, इसमें कार्बन दो है बच्चे, ये रे Sc2 दिख रहा है ना। तो ये जो लोब्स बनाने छोटे छोटे पिच है, ये तो इसका हो गया बैक साइड में, और ये हो गया इसका। तो ये ही sp2 sp हाइब्रिड है, ये ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बस आगे बात समझ में, ये प्योर ऑर्बिटल है। ये जो y है देखो, y इंटरमिक्स नहीं कर रहा और z इंटरमिक्स नहीं कर रहा, s के साथ किसी दूसरे के साथ नहीं करे। लेकिन यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसका y इस y से, इसका z इस z से क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, p p से ओवरलैप कर रहा, चाहे वो YP हो या फिर ZP हो, S से नहीं कर रहा। हाइब्रिडाइजेशन दूसरे टाइप का जो ऑर्बिटल है उससे कर रहा, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, जो sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे, सिर बिड़ा रहे यहाँ, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये नीचे भी दिखा देना आपको सेम। पाई ये दो ही काउंट होंगे, हमने कहा था ना प्लेन के अब और बिलो दोनों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, लेकिन काउंट एक ही होगा, ये एक पाई और एक पाई, दो पाई हो गए। ये नीचे वाले काउंट नहीं करना, एक ही जगह काउंट करना। अब इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ रही, हाइड्रोजन की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो आपको यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड दिखाना, ये सिग्मा बॉन्ड, उसमें तो फ्लोरीन जुड़ रही थी, यहाँ क्या जुड़ रही बच्चों, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो सिग्मा बॉन्ड यहां भी बन गया, वहां भी बन गया, ये हाइड्रोजन है आपकी, ठीक। तो इस तरीके से शेप होगी C2H2 की। हम ऐसे बना कर दिखाते हैं ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गए, दो पाई हो गए और एक सिग्मा, दो पाई और एक सिग्मा है या नहीं, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा, और लीनियर देखो लीनियर है या नहीं स्ट्रक्चर। HCH के बीच कैसा बॉन्ड है, HCC के बीच बॉन्ड कैसा है बच्चों, 180 डिग्री है, ये रहा, ठीक। तो यही चीज तो यहाँ पे बना के दिखा रखी है हमने। एक चीज का ध्यान रखियो, इसमें y py और pz प्योर ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ कौन से हैं इसमें, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो एक्सिस लीनियर ओवरलैप कर रहे, दो इस कार्बन के और दो इस कार्बन के। तो सभी बच्चे नोट कर ले। और ये था आपका बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 50% s होता है और 50% ही क्या है बच्चों, इसमें p है। तो दोनों का 50-50% कैरेक्टर होता है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो सभी बच्चे नोट करते रहें, ठीक है। और कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सभी बच्चे ने बड़े ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें और करें। और अगर कोई भी फिर दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। इनमें हाइब्रिडाइजेशन में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है।